आज का हमारा टॉपिक है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसको हम लोग रेट लॉ भी बोलते थे, और वहीं पर हमने एक नई टर्म पढ़ी थी रेट कांस्टेंट। तो आज हम लोग उस रेट कांस्टेंट को स्टडी करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था रेट कांस्टेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो है वो रेट कांस्टेंट के चारों तरफ ही घूमता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। सबसे पहली बात, रेट कांस्टेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। देखो मैंने कल भी आपको बताया था, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, रेट कांस्टेंट क्या है? रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है ना। यानी हर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी। डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। क्यों भाई? क्योंकि रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है, और अगर रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है तो हर रिएक्शन के लिए अपना अलग अलग वैल्यू होगी। नाउ रेट कांस्टेंट इज द मेजरिंग फैक्टर। ज्यादातर बच्चे इस पॉइंट को भूल जाते हैं कि रेट कांस्टेंट एक मेजरिंग फैक्टर है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। और जितनी ज्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये प्रीवियस ईयर जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी थी और बोला था बताओ कौन सी रिएक्शन है जिसका रेट सबसे ज्यादा होगा। तो जिसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उसी रिएक्शन का रेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा, और वही रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी। नाउ ये फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, चाहे सब कुछ भूल जाना लेकिन इस पॉइंट को मत भूलना। क्या बोल रहा है? एट अ फिक्स टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर फिक्स है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट, हाउएवर इट चेंजेस विथ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? अगर टेम्परेचर फिक्स है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी मैं सीधे सीधे एक बात बोल सकता हूं कि रेट कांस्टेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, देखो लिखा है ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, और उसी को हम लोग बोलते हैं अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन, तो अरेनियस इक्वेशन जो है वो क्या है? वो है रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। नाउ फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैंने पहले ही बोला था रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। चाहे कंसंट्रेशन बढ़ा दो, चाहे कैटलिस्ट ले आओ, चाहे प्रेशर बढ़ा दो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ही रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं होने वाला। इस बात को याद रखना। नाउ अब देखो बेटा जरा ध्यान से, ये तो था थ्योरेटिकल पोर्शन जो आपको नॉर्मली याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि रेट कांस्टेंट जो है वो आपको आगे आने वाले चैप्टर में हेल्प कैसे करेगा। तो एक टॉपिक हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट पढ़ रहे हैं। तो देखो रेट कांस्टेंट की यूनिट के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो आपको निकालना आना चाहिए। देखो मैंने बोला मेरे पास एक रिएक्शन है Na, और वो क्या बना रही है? प्रोडक्ट बना रही है। तो अब अगर मैं रिएक्शन के रेट की बात करूं तो वो क्या होगा? K A की पावर N। बोलो यही होगा क्या रिएक्शन का रेट? अच्छा, अभी पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि रिएक्शन का रेट क्या होता है? चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, यही पढ़ा था। देखो जरा ध्यान से। अब देखो दोनों के दोनों रेट है, तो दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू K A की पावर N। अब dA अपॉन dt को हम लोग नॉर्मली A इज कंसेंट्रेशन, तो हम यहां पे लिख रहे हैं कंसेंट्रेशन अपॉन T इज टाइम, और ये वाला A भी कंसेंट्रेशन है, तो ये कंसेंट्रेशन भी कहां आ गया? नीचे आ गया, और इसकी पावर N इक्वल्स टू K। दैट मीन्स K किसके इक्वल है? कंसेंट्रेशन अपॉन कंसेंट्रेशन की पावर N अपॉन टाइम। अब जरा ध्यान से देखो, अगर कंसेंट्रेशन नीचे N है और ऊपर कंसेंट्रेशन है तो ये वैल्यू देखो बेस सेम है, लेकिन डिवाइड में तो क्या हो जाएगा? कंसेंट्रेशन की पावर
1 माइनस एन अपॉन टाइम। दैट मीन्स द फॉर्मूला ऑफ के इज कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को आप क्या बोलते हो? कंसंट्रेशन को आप बोलते हो मोलैरिटी। क्या बोलते हो? मोलैरिटी। और मोलैरिटी जो है उसकी पावर है 1 माइनस एन अपॉन टाइम, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यही इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको पता पड़ेगा। आप के की यूनिट से ही चेक करोगे कि भैया रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अगर के की यूनिट नहीं पता तो रिएक्शन का ऑर्डर नहीं पता होगा, और रिएक्शन का ऑर्डर नहीं पता तो उसके न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे। याद रखना। देखो कैसे करेंगे। मोलैरिटी को क्या लिखते हैं हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और टाइम तो अपॉन में था ही, तो इनटू टाइम। और देखो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? 1 माइनस एन। तो देखो रेट कांस्टेंट का अपने पास फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सप्रेस करते हैं आगे। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं K इक्वल्स टू मोल, तो मोल की पावर क्या है? 1 माइनस एन। देखो लीटर यानी वॉल्यूम अपॉन में था, तो वॉल्यूम को आप लीटर में ले लो, और लीटर क्या हो जाएगा? नीचे था, देखो अपॉन में था तो रेसिप्रोकेट हो गया, और क्या हो गया? n माइनस 1। और टाइम को आप सेकंड में कंसीडर कर लो। नॉर्मली टाइम हमें सेकंड में मिलता है, अगर मिनट या आवर मिला है तो आप सेकंड की जगह मिनट या आवर कंसीडर कर सकते हो। और देखो टाइम भी अपॉन में था तो क्या हो गया? इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जरा देखो, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए द यूनिट ऑफ के इज, यूनिट ऑफ के इज, देखो जरा, मोल। 1 माइनस 0 इज मोल, 1 माइनस 0, और लीटर 0 माइनस 1, एंड सेकेंड इनवर्स। तो क्या यूनिट हो गई? देखो बेटा, मोल 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस 1 इज पर लीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं बात करता फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आना चाहिए। रेट कांस्टेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है उसका रेट कांस्टेंट की यूनिट। ये जिसको नहीं आती फिर वो नहीं कर पाएगा कुछ भी। अब देखो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इक्वल्स टू मोल, 1 माइनस एन की वैल्यू कितनी है? 1। यार देखो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 1, जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 0। लीटर 1 माइनस 1, एंड सेकेंड इनवर्स। बोलो 1 माइनस 1 0, और किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। दैट मीन्स द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ओनली सेकेंड इनवर्स। फॉर, देखो लास्ट, फॉर सेकेंड इसलिए निकाल के बता रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एन की वैल्यू 2, और अगर एन की वैल्यू 2 है तो के इक्वल्स टू मोल 1 माइनस 2, और लीटर 2 माइनस 1, एंड सेकेंड इनवर्स। दैट मीन्स द यूनिट ऑफ के इज मोल इनवर्स। देखो देखो, मोल इनवर्स आ गया, लीटर एंड सेकेंड इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यही है बच्चों हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।